तो माँ कामाख्या सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ कहा जा सकता है। सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ भी है और सबसे बड़ी विद्या का केंद्र। कामाख्या से सिंदूर लाकर अपनी मांग में लगाओ तो आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ से और क्या क्या चीजें लानी चाहिए? कपड़ा वो लाए जो साधक हो, जिसको प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो वो कपड़ा ले आए और उस कपड़े को अपने पास रखे, और सिंदूर जो वहाँ से लाए उसे रोज लगाए अपने माथे पे। हर एंटिटी, हर यक्षिणी का अलग स्वरूप है। जैसे ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक एंटिटी है, पिशाचिनी बहुत खतरनाक एंटिटी है। उसको समय पर उसका भोग नहीं दिया तो वो आपको पागल कर देगी। यक्षिणी को अगर आपको सिद्ध करना है ना तो आपको शमशान में बैठना पड़ता है। आपको कई दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और कई दिन से पहले अपने शरीर को उसकी सिद्धि के लिए तैयार करना पड़ता है। जैसे कोई सिद्ध करके अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं सर। अब जैसे यक्षिणी की मैं बात करूँ या पिशाचिनी की बात करूँ, इनके इस्तेमाल से लोग पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो इनका समय समय पर इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े साधकों के माध्यम से, और उनको इसका फायदा होता है। यक्षिणी फ्यूचर की कैलकुलेशन कर सकती है। यक्षिणी या पिशाचिनी या कोई भी एंटिटी या कामाख्या ये ऐसे सिद्ध नहीं की जाती कि आज मेरा मन कर रहा था तो मैं सिद्ध कर लेता हूँ। ऐसी कौन सी चीजें जिससे खिला के वशीकरण हो जाता है? अगर आपको किसी से वाइब्रेशंस आ रही हैं तो लग रहा है भाई मुझे इस व्यक्ति से नेगेटिविटी फील हो, ये कुछ करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ घर की बनी हुई सफ़ेद चीज़ आप ना खाएं। तो मशान की राख जो होती है वो आपको खिलाई जाती है। अगर आपका कर्म आप भुगत रहे हो तो बुरी बात है, और आपका कर्म आपके संतान भुगते तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। भोग में से क्या क्या हो सकता है? मैं क्या क्या बता सकता हूँ यहाँ ये बात है। आप सब कुछ बता सकते हैं सर। गुंजन सर, स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। और जब लास्ट पॉडकास्ट किया था आपने बताया था ऋषिकेश का छलावा जी जो जी आपको जी। दिखा था, उसके बाद भी कोई ऐसा कुछ हुआ है जब आप गए? हाँ, ये होता रहता है, कई बार हुआ है। एक बार अभी पीछे लेटेस्ट भी आपके पॉडकास्ट के बाद में भी ये जो अपना मेरठ एक्सप्रेस वे है ना, हाँ, इस पर भी एक बार दोबारा छलावा दिखाई दिया। तो छलावा इज़ वेरी, अब आप उसे छलावा कहो या बहरूपिया कहो, इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। ओके। तो एक मैं किसी की केस स्टडी के लिए जा रहा था, हाँ, और जाते जाते ना हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे थे। तो केस स्टडी थी, क्लाइंट था साथ में, उन्हीं की गाड़ी में थे हम। थे छोटी गाड़ी थी, कॉम्पैक्ट जो छोटी गाड़ी होती है। 12 बजे के बाद जैसे हम जा रहे थे ना तो लेफ्ट में एक ना बिल्कुल लाल साड़ी में, बाल खुले हुए यहाँ तक। अगर आप कभी मेरठ एक्सप्रेसवे गए हो तो आपने देखा होगा कि एक बार जब आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो दिल्ली से, बिल्कुल। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो एक्सप्रेसवे कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर तक सीधा है बिल्कुल। ऐसा एक्सप्रेसवे कि जिसके नीचे कम से कम नहीं तो 20-20 फुट हाँ। गहरी, 20-30 फुट गहरी है मतलब जो जमीन है, जमीन है। मेन जमीन है। और ना वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल है, कुछ नहीं है। हाँ। मतलब वहाँ दूर से दूर तक कुछ नहीं। उस हाईवे पे उस टाइम एक लेडी को हमने खुले बालों में पूरे लाल जोड़े के अंदर चलते हुए देखा। तो थोड़ी दूर पे से हमारी नज़र पड़ गई थी, तो मैंने उनको बोला, जो जिनके साथ में जा रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ा साइड लगाओ। मैंने कहा अभी मैं एक पॉडकास्ट में छलावा बोल के आया हूँ, लोग सोचते हैं पता नहीं देखें, चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, दिखाएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इतना मेरा कहना था। जिनके साथ में गया उन्होंने एक्सीलेटर पे पैर दबाया और गाड़ी खींच दी। बोली सर आप तो हैंडल कर लोगे, हमारा क्या होगा, हमें नहीं देखना। मतलब फुल लाल जोड़े में, पूरे लाल जोड़े में, बाल यहाँ तक घुटनों तक पूरे खुले हुए, और वो बिल्कुल लेफ्ट में उसके साथ चल रही है। और मैंने तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो तो थी, तो काफ़ी दूर तक उसको देखा चलते हुए। एंड मतलब ना उसके आसपास, दूर से दूर तक ऐसा लग रहा है, आप सोचो 40 किलोमीटर कोई पैदल थोड़ी चलेगा। सही बात। मतलब 30-35 किलोमीटर वो हाईवे ऐसा है जिसका ना कोई एंट्री है ना एग्जिट है। और मतलब ये भी है कि नीचे से भी नहीं आ सकते क्योंकि साइड में 20-30 फुट ऊपर असंभव है ना, मैं वही कह रहा हूँ। किसी की गाड़ी खराब हुई हो तो एक आदमी अकेला, और वो भी लेडी, लाल जोड़े में, बाल खोले हुए, आधी रात को 12 बजे के बाद। अब इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता है। कुछ कह नहीं रही, बस चल रही है। कुछ नहीं, वो तो चल रही थी। मैंने उन लोगों को बोला, मतलब लिटरली मेरे उसमें ना एक जो थे वो बहुत क्लोज थे, मैंने उनको बोला यार
1 मिनट कैमरे से थोड़ा सा कर लो रिकॉर्ड, क्योंकि कई बार ये चीज़ें लोग देखते हैं, मैंने कहा दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे। वो खैर वो जिसकी थी उन्होंने गाड़ी और स्पीड से खींच दी, ओह, वो डर गए वो थोड़ा सा उन लोगों को, सर आपकी बात अलग है, हमारा क्या होगा। से मैंने मुझे कहा भाई मैं लाल बैठा हूँ साथ में, कुछ नहीं है, चलो तो सही। नहीं रुके। अभी लाल कलर का जोड़ा आपने बोला तो इससे मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुआ माँ कामाख्या। हाँ, माँ कामाख्या। और माँ कामाख्या का सिंदूर जो कहा जाता है उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कहा बहुत जाता सारी विद्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। है। जैसे देखिए आपने बात की माँ कामाख्या के सिंदूर की, तो सिंदूर उनकी जो अलग अलग उनसे जुड़ी हुई जो विद्याएं और क्रियाएं, उनमें एक विद्या सिंदूर विद्या भी है। ठीक है। तो माँ कामाख्या से बहुत सारे काम शास्त्र जो निकला है उसमें अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग प्रयोग हैं। बस उसमें वशीकरण का बहुत मतलब प्रावधान है, बहुत ज़्यादा वशीकरण काम शास्त्र से निकला है, और उसको लेकर बहुत सारी विद्याएं और क्रियाएं हैं। तो काम शास्त्र की अगर आप बात करो तो काम शास्त्र में सिंदूर विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें वहाँ पे जो सिंदूर मिलता है उसे कामिया सिंदूर भी बोलते हैं। ओके। और ये स्पेसिफिकली उस टाइम में बढ़ता है जब माँ कामाख्या का रजोधर्म स्टार्ट होता है, मतलब उनके पीरियड्स की डेट्स टाइम होता है। साल में ऐसा टाइम आता है ओके, जून के अंदर जब कुछ समय के लिए उस मंदिर को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसे रियल में होता है। ये बिल्कुल रियल में होता है। और लिटरली वहाँ पर क्या होता है कि मंदिर के, अगर कभी आप कामाख्या गए हो तो मंदिर के बिल्कुल ऐसे साइड में ना गोल गोल एक छोटी सी जगह है, मतलब जैसे उसे आप पानी का स्थान कह सकते हो, वो सब बिल्कुल लाल हो जाता है और रेड कलर पूरा हो जाता है। और अंदर जो नीचे जहाँ से वो पानी आता है, जहाँ आप बिल्कुल उन अंदर जाते हो, मैं अभी कहानी बता देता हूँ आपको। माँ कामाख्या लोगों को पता भी है और नहीं भी पता तो हम थोड़ा बता देते हैं। तो वहाँ पर जो पानी आता है उसका कलर भी रेड हो जाता है। एंड अगर आप उस पानी को लेकर सूंघोगे, सो यू कैन स्मेल दैट इट इज दैट Right. ओनली। तो माँ कामाख्या की कहानी ये है कि जब माता सती का अपमान हुआ, भगवान शिव का अपमान किया माता सती के पिता ने, राजा दक्ष ने, और उनको हवन में नहीं बुलाया, तो माता सती ने आक्रोश में आके हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और उनके आत्मदाह के बाद उनको शरीर को लेकर भगवान शिव बहुत दिन तक घूमते रहे थे। और जब वो घूमने लगे तो सृष्टि का सारा चक्र रुक गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो सभी देवी देवता परेशान हो गए। तो वो सब ने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु अगर ऐसे प्रभु घूमते रहे और ऐसे ही तांडव करते रहे तो सृष्टि सब खत्म हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई टुकड़े किए, ओके। और जो कुल मिलाकर 51 टुकड़े हुए। और वो जहाँ जहाँ जो टुकड़ा उनके शरीर का गिरा वहाँ वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। इसलिए क्या शक्तिपीठ होते हैं हमारे? इसलिए 51 शक्तिपीठ होते हैं। और जहाँ माता का योनि पार्ट गिरा, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ। वहाँ बना माँ कामाख्या मंदिर। तो माँ कामाख्या सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ कहा जा सकता है। सबसे बड़ा तंत्र का गढ़ भी है और सबसे बड़ी विद्या का केंद्र। ओके। तो जैसे मैं आपको अभी, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जो अगर हम तंत्र की बात करें, ब्लैक मैजिक की बात करें, या अघोर मतलब ऐसी विद्याओं की बात करें जो गूढ़ विज्ञान है, या गुप्त ज्ञान की बात करें, तो उनमें 3 विद्याओं का सबसे ज़्यादा वो है उल्लेख। उनमें एक सबसे पहले जैसे शाबर विद्या जिसमें अघोर तंत्र और ये सब कुछ आता है। उसके बाद आती है हमारी महाविद्याएं जिनमें सभी देवियों का गुप्त ज्ञान आ जाता है और उनका स्वरूप आ जाता है। और उसमें माँ कालिका सिद्धि और ये सब आ गया। ठीक है। तीसरी जो विद्या है वो है कामशास्त्र, जो कि कामाख्या से निकला है। ओके। और इसमें बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारी मतलब क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपने कहा सिंदूर, तो जब वो रजोधर्म होता है, मैं आपको बता रहा था, उस टाइम पर वो सिंदूर वहाँ बांटा जाता है। ओके। और वो सिंदूर नॉर्मल कामिया सिंदूर उसे बोलते हैं, वो नॉर्मल सिंदूर की तरह नहीं, वो थोड़ा दानेदार होता है। ओके। और उस सिंदूर का प्रयोग करके कई सारी क्रियाएं की जा सकती हैं, बहुत सारी विद्याएं की जा सकती हैं। और अगर उनका सही उपयोग किया जाए
तो आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं को भी दूर किया जा तो सकता ये है। नॉर्मल सिंदूर नहीं होता जो लेडीज अपनी मांग में लगाती हैं, यही वो उसी तरह का सिंदूर होता है पर ये थोड़ा अलग होता है। तो ये सिंदूर भी लगाया जा सकता है मांग में? बिल्कुल लगाया ही जाता है। अच्छा। अगर कहते हैं आप कामाख्या से सिंदूर लाकर अपनी मांग में लगाओ हम्म। तो आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी। आपके पार्टनर के साथ आपके कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आप लोगों की जो डे टू डे मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके। हाँ, तो उस सिंदूर का बहुत महत्व है और उससे जुड़ी हुई विद्याएं और क्रियाओं का बहुत महत्व है। तो सिंदूर विद्या एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग करके बहुत सारी क्रियाएं की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया वशीकरण स्पेशली, तो वशीकरण किया जाता है। वहाँ पर सिंदूर के साथ साथ एक कपड़ा भी मिलता है ओके। जो बिल्कुल गर्भगृह से मिलता है। वो हर किसी को नहीं मिलता। आजकल दो तरीके से वो मिलता है। एक तो वो जो नॉर्मल कई बार मैंने देखा है पूजा की थाली में लोग रख देते हैं, तो वो कपड़ा नहीं होता जो बिल्कुल गर्भगृह में प्रयोग होता है। पहले के टाइम पे मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कपड़ा ही इस्तेमाल होता था। ये जो हम सैनिटरी पैड्स वगैरह तो अभी की बातें। तो कामाख्या, माँ कामाख्या का जिस समय रजोधर्म होता है तो वहाँ कपड़े का इस्तेमाल होता है। फिर उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े लिमिटेड लोगों को दिए जाते हैं। जैसे आपका कुछ अच्छा संबंध है या आप वहाँ पे पुजारियों को अच्छे से जानते हो या थोड़ा सा भी आपकी मतलब जान, वहाँ पे एक तरीके से तंत्र को प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रमोट करना कहना एक मतलब जस्टिफाइड वो नहीं है। वो अपनी विद्याओं को फॉलो कर रहे हैं, वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पर जो पे विद्या, ये चीज चलती हुई है ये कि ये कपड़ा बांटा ही जाता है। जी, ये हमेशा से चलती है। इसके देखो, मैं हमेशा से आपने को मैंने शायद पहले पॉडकास्ट में ये बात बोली और अब भी बोलता हूँ कि लोगों ने मतलब ईश्वर ने जो विद्याएं बनाई वो ऐसी विद्याएं थी जिनका आम आदमी की जिंदगी पर मैजिकल इम्पैक्ट पड़े, लेकिन उनको गलत मंशा से जब किया गया तो वो ब्लैक मैजिक बन गई। तो ये मैजिकल इम्पैक्ट वाली क्रियाएं हैं। तो उस कपड़े का प्रयोग सकारात्मक क्रियाओं के लिए भी होता है, पॉजिटिव क्रियाओं के लिए भी होता है। उनसे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं ऑफ कैमरा आपको बता रहा था कि अगर किसी को गर्भ या कोख बंदी है या कोख में कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो माँ कामाख्या का मंदिर ऐसा माना गया, वहाँ जाकर पूजा करो और उस कपड़े का आप वहाँ पर उससे लेके आओ और सिंदूर लेकर आओ, उसका प्रयोग करो और उस कपड़े को आप अपने पास रखो। तो ये बात तय है कि आपकी प्रेगनेंसी होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। और इससे कोख बांधी भी जा सकती है अगर कोई बांधना चाहे किसी के लिए। बिल्कुल बांधी जा सकती है। इसका प्रयोग गलत प्रयोग करके तो कोख बांधी भी जा सकती मतलब है। अगर कोई कामाख्या गया है हाँ, और आप उससे सिंदूर मंगवा रहे हैं तो वो कुछ करके भी दे सकता है आपको इससे? बिल्कुल करके दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसका साधक होना अनिवार्य है। उसके पास वो पूरी नॉलेज, वो ज्ञान, वो सब होना चाहिए जो गुरुओं से मिलता है। आजकल तो मैं अभी हम बात कर रहे थे ना, फैंटेसी है। नहीं, लेकिन जैसे अगर तंत्र, घोर तंत्र की बात कर रहे हैं कि वो गढ़ है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी होंगे जो ये चीजें करके दे सकते हैं। बिल्कुल करके दे सकते हैं। तांत्रिक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, देखो लोगों ने ना लालच और डर इन दो चीज़ों में आकर ना गलत बहुत कुछ किया है। तो बहुत सोच समझ के करवाएं और बहुत सोच समझ कर करें। तंत्र का गढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एंटिटी है जिसका नाम मुझे नहीं पता, आपके पॉडकास्ट में कभी किसी ने लिया या लोग उसे जानते नहीं जानते, पर उसका नाम है लोना चमारी। और वो नीलांजनी पर्वत जिस पर माँ कामाख्या का ये मंदिर बना हुआ है, वहीं उसके ऊपर ही उसका भी मतलब स्थान माना गया है। और शाबर विद्या में उसकी दुहाई का बहुत बड़ा महत्व है। ओके। तो लोना चमारी एक एंटिटी है जो कि, जैसे मैं आपको बता रहा था, स्पिरिट टू कन्वर्ट एंटिटी। तो वो एक ऐसी एंटिटी है जिसका शब्द विद्या में जिसकी दुहाई चलती है। मतलब स्पिरिट अलग होती है, एंटिटी अलग होती है? स्पिरिट अलग है, एंटिटी अलग है। ठीक है। लेकिन कई स्पिरिट जब बहुत समय उनका बीत जाता है, जैसे पिशाचिनी में भी कई पिशाचिनियाँ ऐसी होती हैं जिनको, जैसे जो बाद में कन्वर्ट होकर बनती हैं, जैसे जिनकी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई है, जिनके साथ कोई गलत कर्म हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत लंबे समय तक पीड़ा सही और वो मुक्त नहीं हुई,
तो उसके बाद वो एक टाइम के बाद कन्वर्ट होकर एक एंटिटी का रूप ले लेती हैं। ओके। तो लोना चमारी भी वहीं से है, और उसकी दुहाई शाबर विद्या में कई ऐसे मंत्र हैं जो छोटे छोटे मंत्र हैं, और उन मंत्र के अंत में ये बोला गया है कि दुहाई लोना चमारी की। जब आप दुहाई उसकी दोगे तब वो शब्दवा का जो मंत्र है वो पूरा होगा। ओह, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं शाबर विद्या में। तो ये जो आप एंटिटी बता रहे हैं इनको भी सिद्ध किया जा सकता है? इनको सिद्ध ही किया जाता है। आप जब इन्हें सिद्ध करते हो तभी आपके हिसाब से काम करती हैं। तो ये क्या क्या कर सकती हैं सर? हर एंटिटी का अपना अपना रोल है। जैसे हर एंटिटी से अलग अलग तरह की क्रियाएं की कराई जा सकती हैं। जैसे यक्षिणी की हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो यक्षिणी एक ऐसी एंटिटी है जिसका अगर आप सिद्धि करते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को इतना इम्प्रेसिव बना देगी, इतना आकर्षक बना देगी कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। इन टर्म्स ऑफ आपका जो व्यक्तित्व है, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं, फिजिकल तो आप जैसा पैदा हुए हो वैसे ही रहोगे, पर उसमें भी चेंज आता है। चेहरे पे चमक आ जाना, एक अलग, कहते हैं ना कभी कभी कोई व्यक्ति का चेहरा यार तो बहुत चमक रहा है, अचानक से हजार लोगों में अलग ही दिखाई देगा। वो बहुत ज़्यादा चमक भी जाता है और बहुत इम्प्रेसिव दिखने लगता है। उसकी वाक शक्ति बहुत इम्प्रेसिव हो जाती है। हर एंटिटी, हर यक्षिणी का अलग स्वरूप है। जैसे अगर यक्षिणी, जैसे काम वासना या काम शास्त्र के लिए जो यक्षिणी यूज़ होती है, उसका उद्देश्य ही आपके पर्सनालिटी को आकर्षक बनाना है। ओके। और वो इतना आकर्षक बना देते कि आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना कोई रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, उसको समय पर उसका भोग नहीं दिया, तो वो आपको पागल कर देगी। भोग जैसे पे बैक हमें इसे करना होता है। जो उसका भोग है, जो उसकी कीमत है, जो आपको चुकानी है। साधारण क्या कीमत होती है? मतलब एंटिटीज भी हमसे कीमत लेती हैं? जी, उनका भोग होता है, और वो भोग किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे वो कोई बलि है, वो बलि सात्विक, तामसिक, यांत्रिक, और तो वो खुद बताती है कि इस टाइम पे मुझे ये भोग चाहिए। वो देखो, वो नहीं बताती हैं जब आप उसको सिद्ध कर रहे हो। हाँ। मैंने अभी आपको, हम फिर बैठे हुए बात कर रहे थे ना कि कोई भी एंटिटी आपको 3 तरीके से मिलती है, रोग में, भोग में और जोग में। जोग में मतलब साधना में आपके गुरु से आपको एक एंटिटी मिली, भाई मैं ये आपको दे रहा हूँ, आपको सिद्ध करो, तो गुरु बताएगा कि आपको इसका भोग समय समय पे ये देना है, और ये भोग आपको इतने समय पे इसको देना है। और अगर आपने उसको सिद्ध किया और आपने भोग नहीं दिया, तो वो पहले आपको सिग्नल देना शुरू करेगी कि मुझे भोग नहीं मिला एंड थिंग्स आर नॉट राइट। भाई भोग दे दे, इससे पहले दिक्कत हो। मतलब मैं सीधी भाषा में बोलूं तो कई चेतावनियां मिलती हैं, आप नहीं दो तो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, वो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। भोग में से क्या क्या हो सकता है? मैं क्या क्या बता सकता हूँ यहाँ, ये बात है। आप सब कुछ बता सकते हैं सर। तो देखो, बलियाँ होती हैं, वो मैंने अभी बताया, तामसिक, यांत्रिक, तांत्रिक बलियाँ होती हैं। उनमें जो सात्विक बलि हैं, जैसे नींबू, नारियल और जायफल, एक जायफल एक आदमी की बलि के बराबर है, ठीक है, ये हो गई सात्विक बलि। इसके अलावा पशुओं से लेकर इंसान तक की बलि जो देते हैं, जो देते होंगे, मतलब मैं पर दी जा सकती है। इस चीज़ को थोड़ा मैं ऐसे समझ रहा हूँ, जैसे किसी ने सिद्ध कर रखा है, तो मैंने कई पॉडकास्ट और रील में भी देखा है कि वो आपके कान में आके बताती हैं कि मुझे ये चाहिए, या कोई आ रहा है तो इसके बारे में पूरी डिटेल बता देती हैं। तो वो ऐसे ही अपना भोग भी बता देती हैं कि मुझे भोग की ज़रूरत है, मुझे इस समय भोग दो। देखिए, भोग तो जब आपने उसको सिद्ध किया, हाँ, जब आपको वो सिद्ध करा, आपने किसी किताब में पढ़ के कोई एंटिटी थोड़ी सिद्ध हो जाती है कि आपने किताब में पढ़ी, आपको यक्षिणी का मंत्र पता लग गया, अब आप उसका जाप कर रहे हो तो यक्षिणी आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन यूट्यूब से लोग बाग देख के कर रहे हैं सर। जो यूट्यूब से देखकर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो भ्रम फैला रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। यक्षिणी को अगर आपको सिद्ध करना है ना, तो आपको शमशान में बैठना पड़ता है, आपको कई दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, और कई दिन से पहले अपने शरीर को उसकी सिद्धि के लिए तैयार करना पड़ता है। आपकी जो शरीर है ना, ये मानव शरीर, ये हर सिद्धि के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सुपरनैचुरल पावर पहले आपको उसको तैयार करना है। आप अगर सिद्धि के लिए जा रहे हो ना, जब हमने यक्षिणी को सिद्ध किया, हम महीनों पहले से तैयारी कर रहे थे,
आपने महीनों कर पहले रखा से है? जी, महीने पहले से मैं, चलो आपने बोल दिया, मैंने बोल दी पॉडकास्ट में ये बात। महीनों पहले गुरु ने हमें बताया कि इतने दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इतने दिन आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना है, इतने दिन आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा का मतलब उसको बढ़ाना है। उसके लिए कौन कौन से मंत्र आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से मंत्रों से आपको अपने आप को आगे बढ़ना है, आपको अपनी विजडम बढ़ाना है, अपने विवेक को जागृत करना है, कुंडलिनी जागरण जिसे हम बोलते हैं उसकी वो करना है। और उसके बाद अब आपको 3 रातें या 21 रातें या इतने दिन शमशान में बैठकर उसका मंत्र जाप करना है। जब आप यक्षिणी का मंत्र जाप करते हो आधी रात को बैठ के शमशान में, तब एक हवा आपके पास आती है और आपको वहां से शुरू होता है एक अलग किस्म का अनुभव, और फिर थोड़ी देर में वो आपको अपने आप पास खड़ी दिखाई देती है, यदि गुरु के सानिध्य में आपने उसको साधा है। और जब वो आती है तो इतना खूबसूरत स्वरूप है यक्षिणी का, इतना खूबसूरत स्वरूप है कि आप हो सकता है उस तेज को ही ना संभाल पाओ। और उसको देखकर उस टाइम जो डर गया तो उसकी विद्या भंग। और अगर आपने उसे देख लिया और आप उसे संभाल पाए, तब कहीं जाकर आप उसकी सिद्धि कर पाते हो। संभाल पाए इन द सेंस? मतलब उस ऊर्जा को आप संभाल ओके, पाए। ओके। एक ऊर्जा है ना, उसका तो बहुत बड़ा प्रभाव है, उसे आप संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे। आपका शरीर आपने तैयार किया है, क्या पता तैयार हुआ है नहीं हुआ है। जैसे आपने कहा कि आपके साइड में आके खड़ी हो गई, तो चलिए आपने संभाल लिया, उसके बाद क्या होता है? मतलब वो हम में समा जाती है या हमारे साथ रहती है, इनविजिबल हो जाती है जिसने देखिए सिद्ध वो किया है? एक ऊर्जा है। मैं हमेशा बताता हूँ लोगों को एक चीज़, बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। हम इतनी एंटिटीज़ की बातें करते हैं, इतनी स्पिरिट्स की बातें करते हैं, दोस्तों वो सब ऐसा नहीं होता जैसे आप और मैं बैठे हैं। हाँ अनमोल जी, बिल्कुल, कोई मजाक की बात नहीं है नहीं ये। वो ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान और इंसान आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक ओह, स्वरूप है, बट वो स्वरूप एक ऊर्जा के रूप में, एक परछाई के रूप में आपको दिखाई देता है। इतना विजिबल नहीं है जितना विजिबल आप और मैं सोचते हैं, या लोगों कैमरे पे आजकल आकर बोल देते हैं। एक ऊर्जा, एक स्वरूप है, एक दिखाई देता है, एक पहचान है उसकी। महसूस होता है कि यहाँ पे महसूस भी कोई। होता है, दिखाई भी देता है, पर दिखाई ऐसा नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। सोनी की टीवी का पिक्चर नहीं है कि आपकी मेरी तरह दिखाएगा। ओके। वो एक छवि स्वरूप है, वो आपको दिख रही है, आप पहचान रहे हो, और फिर वो आपके साथ है और वो इनविजिबल है। अब आप जब उसे, उसके मंत्र को पढ़कर उसे याद करोगे तो वो आपके पास उपस्थित हो जाएगी। और आपको उससे क्या चाहिए, या आपने उसको, सपोज मैंने अगर यक्षिणी को बुलाया तो मैं पहले तैयार हूं कि मुझे उससे क्या चाहिए। सपोज कोई केस है ऐसा, कोई ऐसा पैरानॉर्मल केस है जो बहुत खतरनाक है और मुझे उसकी मदद चाहिए, तो मैं पहले से ही सब चीज़ करके, उसके मंत्र जाप करके, उसकी सिद्धि जो हमने की है उसके माध्यम से उसे बुलाएंगे, और बुलाने के बाद वो हमें दिशा निर्देश देना शुरू करेगी। ऐसे नहीं कि तुम ये कर लो, नहीं, वो हमारे विजन्स में हमें दिशा निर्देश मिलेंगे, वाइब्रेशन के रूप में हमें दिशा निर्देश मिलेंगे। हमें समझ आएगा हमें ये करना है, और इसके साथ ये चीज़ करनी है, और ये भोग हमें चढ़ाना है, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा। और वो यक्षिणी हमें सपोर्ट करेगी उस पूरे प्रोसेस में। लेकिन उसके बाद उसको जो उसका भोग चाहिए वो चाहिए। जैसे जैसे आपने दिया होगा, जैसे आपने कहा देखिए, सेट कर रखी है। मैं बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा अनमोल जी, पर ये बताता हूँ कि हाँ, एक भोग जायफल भी है जो छोटी क्रियाओं में, छोटी ज़रूरतों में दिया जा सकता है। ओके। उसके अलावा हम क्या देते हैं क्या नहीं, ये सब हमारे क्रियाओं के ऊपर या उस परिस्थिति पे डिपेंड है कि उससे हमने क्या काम लिया है। तो ये भोग जो होता है ये समय समय पे मांगती हैं, कोई भी यक्षिणी हो, मतलब इतनी सारी कोई भी एंटिटी हो, हाँ। उसका, देखो आपने अगर जैसे माँ कालिका की आपने सिद्धि की है हाँ। एक, तो उनका जो तामसिक स्वरूप है, अगर आप उसको सिद्ध कर रहे हो, शमशान वाली काली की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरल सिनेरियो में उसको आपको हर कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में एक भोग देना है। वो जनरल हो गया। या जैसे आप कि अगर वो आप उसे अपनी शक्तियों को मतलब बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप समय समय पे, जैसे आपने दीपावली पे या होली पे या किसी ग्रहण में कोई
मंत्र सिद्धि करी है तो उसके बाद आप उसे भोग चढ़ा सकते हो, हम्म। या आपने उसे किसी क्रिया में इस्तेमाल किया तो आप भोग चढ़ा सकते हो, या आपने कुछ नहीं किया बस आपने पूरे साल का इस्तेमाल किया है तो आप साल में 2 या 3 बार उसको उसका भोग चढ़ा सकते हो, ताकि वो आपसे खुश रहे और संतुष्ट रहे। और अगर किसी ने मतलब सिद्ध कर लिया, हाँ, लेकिन उनसे कुछ काम नहीं ले रहा, बस सिद्ध कर रखा है, लेकिन भोग नहीं दिया तो वो सिद्धि भोग पूरी देना ही नहीं है है, जब देना भी। ही है। देखो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप जैसे आपकी और हमारी सबकी भूख है और हमें कुछ खाना है, तो वही भोग उनका भी है। तो जैसे कोई सिद्ध करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है सर? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ में देखो ऐसा नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल करके आईएएस बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ओके। ये विद्याएं, इनकी एक सीमा है और एक सर्टेन लेवल पर चीज़ों को बूस्ट करती हैं। अब जैसे यक्षिणी की मैं बात करूं या पिशाचिनी की बात करूं, इनके इनके इस्तेमाल से लोग पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में और बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो इनका समय समय पर इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े साधकों के माध्यम से, और उनको इसका फ़ायदा होता है। मतलब फ्यूचर देख सकती है यशनी? यक्षिणी फ्यूचर की कैलकुलेशन कर सकती है, आपको एक विज़न दे सकती है कि यहाँ तक ये चीज़ फ्यूचर में संभव है। ओके, मतलब पूरा बता देगी। अलग अलग किस्म की यक्षिणी होती है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक तरह की इनमें भी यक्षिणी नहीं मतलब होती है, अलग अलग होती है। एक जैसे डिवीजन। मैंने कहा काम वासना के रिलेटेड हुई, एक होती है भ्रमण यक्षिणी जो सिर्फ भ्रमण करती है, उसका काम ही भ्रमण करना है। ओके। तो उसके माध्यम से आप उच्चाटन क्रिया कर सकते हो। उच्चाटन क्रिया है कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसकी मदद से वो क्रिया आसानी से की जा सकती है। तो ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कितने कैसे? तरीके की होती है यक्षनी, मतलब मैं जानना चाहूँ। यक्षिणी वैसे तो कहते हैं कि 52 तरह की यक्षिणियाँ हैं, ओके। लेकिन जो आम जीवन में इस्तेमाल की जानी है वो 7-8 मेन तरह की यक्षिणी होती हैं। उनमें अलग अलग उनके नाम है, अलग अलग उनके काम है। ओके, आपने जैसा आपने कहा कि आपने सिद्ध कर रखी है, आपने कौन सी यक्षनी जी सिद्ध जो करी? हमने यक्षिणी सिद्ध की है उसका उसका जो स्वरूप है उसको हम 2-3 चीज तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, क्योंकि यक्षनी पे बात आ गई है, मतलब कामाख्या से हम स्टार्ट हुए थे, और मतलब मेरे पास भी पहली बार कोई पॉडकास्ट में किसी ने क्लेम किया, जैसे आपने बताया कि आपने सिद्ध कर रखी है, तो मेरे माइंड में और मेरे व्यूअर्स के माइंड में इस समय हज़ारों सवाल आ रहे होंगे। और एज अ व्यूअर, मतलब मैं भी यहाँ पे होस्ट हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भी इतने सवाल हैं, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से ही पूछ रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ जो इसमें जनरल, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। अभी हमने बीच में यूट्यूब की बात करी, लोगों के बीच में मिथ बहुत है कि भाई हम यूट्यूब पे ये मंत्र पढ़ा, गूगल पे ये मंत्र पढ़ा, हम भी चलो शमशान में बैठ के 21 दिन 22 दिन बैठ के हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। इसमें मैं ये भी जानता हूँ कि बिना गुरु कोई चीज़ संभव नहीं है, असंभव है। बिल्कुल असंभव है। देखो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, हम्म। आपका आपके जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु आपकी जीवन को दिशा निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और आपके विवेक को जागृत करते हैं। अगर आपका विवेक जागृत नहीं है तो आपका ज्ञान आपको भ्रमित करेगा और इधर उधर ले जाएगा, आप भटक जाएंगे और अंत में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो गुरु का काम उस डिसिप्लिन में बांधना है। गुरु ने अर्जुन को चिड़िया की आंख से परिचित कराया, जी। तभी अर्जुन चिड़िया की आंख में तीर मार पाए। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं, असंभव। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, दीजो धाम हरि गुण गाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर गुरु के सानिध्य में नहीं हो और उसमें भी आपके, और गुरु भी यदि आपका पूरी तरह सक्षम नहीं है या किसी भी तरह से गलत है, तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो इसीलिए अब यक्षिणी हो या पिशाचिनी हो या कोई भी आप एंटिटी सिद्ध कर रहे हो, उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास एक गुरु होना चाहिए। तो यक्षनी को हम पॉजिटिव में माने या नेगेटिव में माने? देखिए ये पूरी तरह दैवीय शक्ति है। ओके। अच्छा, यक्षिणी का जन्म कहाँ से हुआ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ यक्षिणी का जन्म सही मायने में तो ये माना गया है, भगवान ब्रह्मा ने जब ऋषि मुनियों का, गंधर्वों का, मनुष्य का और किन्नरों का जन्म किया, तब उन्होंने यक्ष और यक्षिणी का जन्म भी किया। उद्देश्य था कि ये प्राकृतिक जो हमारी संपदाएं हैं उनका देखभाल करेंगी, उनकी रक्षा करेंगी, चाहे वो नदी,
नदी, पहाड़, जंगल, पेड़ इत्यादि हैं, ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इसीलिए इनका जन्म हुआ और अलग अलग किस्म की यक्षिणियाँ हुई। लेकिन कई यक्षिणियाँ ऐसी भी हैं जो ऊर्जा स्वरूप जन्म लेती हैं। आपके मन में कोई ऐसी ऊर्जा चल रही है, आजकल तो मुझे लगता नहीं ये संभव है, पुराने हमारे शास्त्रों में इन चीज़ों का उल्लेख है कि पहले जो साधक थे उनकी शरीर की ऊर्जा इतनी इतनी बलवान थी कि अगर वो किसी चीज़ का विज़न देखते थे या उसके बारे में सोचते थे और फिर उसको उसी ऊर्जा को पकड़कर अपनी पूरी सिद्धि करते थे, तो उनके शरीर से वो ऊर्जा बाहर निकलकर एक एंटिटी का रूप ले लेती थी। तो ये बात उस दौर की है जब ये सब बातें हमारे शास्त्र बने, जब हुई। आज ना वो प्योरिटी है ना वो साधक है। तो यक्षिणी का जन्म कैसे कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, पर आज की डेट में मैं ये नहीं मानता कि आज के कलयुग में यक्षिणी का जन्म ऐसे ऊर्जा स्वरूप हो सकता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, केवल उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी अब मुझे लगता है कि केवल गुरुओं से अपने शिष्यों को मिल सकती है, वही एक प्रयोग रह गया है, अदरवाइज वैसे तो नहीं है। नहीं मतलब मानेंगे हम इन्हें पॉजिटिव में, किसी का बुरा नहीं करती है या कर सकती है? नहीं, आप इनके इस्तेमाल, अब आप एक चाकू है आपके हाथ में, आप उससे घर में सब्जी भी काट सकते हो और किसी के मार भी सकते हो। सही बात है। तो आपके हाथ में तो वो हथियार के रूप में आ गई ना। और जैसे आपने सिद्ध कर ली, हाँ, अब आप इनको छोड़ना चाहें कि मैं इसकी सिद्धि छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आपको इसको किसी को सौंपना पड़ेगा या इनको एक ऐसे स्थान पर त्यागना पड़ेगा जहां पर ये रह सकें। रह सके? हाँ मतलब जैसे अभी आपने सिद्ध कर रखी है, हाँ, तो ये अभी अपने वर्ल्ड में है, मतलब अपनी दुनिया में है। अपनी दुनिया में है। तो जब आप इनको त्यागेंगे तो ये हमारी दुनिया में आ जाती है, ये अपनी दुनिया के एटमॉस्फेयर में ये रहती अपनी दुनिया के साथ साथ हमारी दुनिया में है। हाँ। हमने सिद्ध किया हुआ है। जब हम इन्हें छोड़ेंगे तो ये अपनी दुनिया में लौट जाएं। इतनी सिद्धि आपके पास यदि गुरु ने सिखाई है तो संभव है, नहीं तो आप इसे अपने किसी शिष्य को देकर आप आगे चले जाइए। यक्षिणी के साथ साथ अगर हम पिशाचिनी की बात करें तो दोनों इक्वल स्टेज पे आती हैं या दोनों में फर्क है? दोनों में बहुत फर्क है। पिशाचिनी का दैत्य स्वरूप है और देवीय शक्ति है। ओके। शक्ति मतलब उसकी देवी शक्ति बराबर है। श्रीमद् भागवत पुराण में इन सब एंटिटीज का जिक्र है। श्रीमद् भगवती पुराण की अगर मैं बात करूं तो, बट स्पेसिफिकली आप जब बात करें एंटिटीज का, तो एंटिटीज में पिशाचिनी का जो स्वरूप है वो थोड़ा विकृत है। मतलब उसको आप एक राक्षसी के चेहरे के रूप में देखेंगे। ओके। अगर आपके डरावना चेहरा है, बहुत खतरनाक है, पर उसकी शक्ति जो है देवीय स्वरूप है। और पिशाचिनी भी अलग अलग तरह की है। जैसे कर्ण पिशाचिनी बहुत ज़्यादा लोगों ने बात की, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के अलावा भी पिशाचिनी है। पिशाचिनी में भी एक ऐसी पिशाचिनी होती है जो काम वासना के लिए इस्तेमाल होती है, और ये काम वासना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है आपके शरीर में। तो काम वासना के लिए भी पिशाचिनी का इस्तेमाल है। पिशाचिनी का इस्तेमाल अलग अलग क्रियाओं के लिए भी होता है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग पिशाचिनी भी होते हैं, अलग अलग तरह की यक्षिणी भी होती हैं। मतलब काम वासना के लिए मतलब इसमें समझ नहीं पाया। मतलब अगर किसी ने सिद्ध करी तो उसकी काम वासना बढ़ा देगा या दूसरे जो लोग उसे देख रहे हैं उन जिसकी आप उसके प्रयोग से जिसकी काम वासना बढ़ाना चाहते हो या जिसकी अपनी बढ़ाना चाहते हो तो वो बढ़ा देगी। या अपनी तरह आकर्षण भी ले सकते हैं किसी का? बिल्कुल ले सकते हो। वशीकरण किया जा सकता है इसके माध्यम से। ओ जी, मैं तो गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब जो आज जो बातें मुझे पता चल रही हैं, मतलब मेरे माइंड में मैं दोबारा यक्षिणी पे आऊंगा। जैसे आपने कहा कि आपने सिद्ध कर रखी है। जी, अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, उसको पता है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यही समझा। हाँ वही मैं समझना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम वो हर समय हमारे आसपास है, हमने आवाज, लोगों को लगता है कि वो जिन है, हाँ। दिया रगड़ा सामने आ गया। ऐसा नहीं है। और जब हमने ये सिद्धियां की, हमें हमारे गुरुओं ने बहुत सारे नियमबद्ध कराए, हमें बहुत सारी बातें समझाई, हमें इन बातों की गंभीरता समझाई, सेंसिटिविटी समझाई। हमें पता है कब इनको याद करना है, कब इनको बुलाना है, कब इनका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आज मेरे घर में छोटा सा झगड़ा हो गया आपस में तो मेरे को लग रहा है मैं यक्षिणी बुला लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ये आपके लिए हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। अगर आपका ब्रह्मास्त्र आपने रोज इस्तेमाल करा तो उसका प्रयोग, उसका इम्पैक्ट खत्म। और आप रोज भोग नहीं दे सकते उसे। सही बात है। उसका भोग आसान नहीं है। इसीलिए
केवल उतना प्रयोग करो जितना जरूरी हो और बहुत मजबूरी हो। लेकिन जैसे आपने सिद्ध कर रखा है हम्म। और इनको फ्यूचर दिखता है, फ्यूचर की कैलकुलेशंस दिखती हैं जो आपने बताया, हाँ। है ना, लेकिन अभी हम उन्हें याद भी नहीं कर रहे, आप बुला भी नहीं रहे, लेकिन वो सिद्ध है। आप कहीं जा रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि वहां पर जाके आपके साथ कुछ दुर्घटना हो तो ये सकती है। एक्टिवेट हो जाएंगी इमीडिएट, अब ऑटोमेटिकली। ओके। अगर मैं किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ जहाँ बहुत कुछ पैरानॉर्मल है और उसने मुझे, या होने वाला है। हो सकता है या मैं फंस सकता हूँ, तो उस समय ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। ना केवल यक्षिणी, मैंने माँ कामाख्या को भी सिद्ध किया हुआ है, तो माँ कामाख्या का भी ऊर्जा स्वरूप हमें वो महसूस हो जाता है कि वो हमारे साथ हो गई। और ये जो हमारी शक्तियाँ हैं, ये हमें समय समय पे मतलब हमें चेतन करती हैं कि यहाँ नहीं जाना, या ये जगह सही नहीं है, या अभी ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं ये सही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ बीच में संकेत देती रहती हैं। संकेत मिल जाते हैं। देखो मैंने अभी बहुत रिसेंट आपको बताऊं, एक मेरे स्टूडेंट है, मैंने बताया ना बहुत कम लोगों को सिखाया है, तो एक स्टूडेंट को बहुत रिसेंट यक्षिणी की साधना शुरू कराई है, तो उनका एक्सपीरियंस मैं आज आपको शेयर करता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ जानना हाँ। चाहूँगा, अगर किसी के माइंड में आ रहा है कि मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी चाहिए, हाँ। तो उसको करनी चाहिए या पहले किसी गुरु, मतलब गुरु के थ्रू तो हो गई, लेकिन ऐसी कौन सी ज़रूरतें होती हैं कि लोग बाग इन्हें सिद्ध करते हैं? देखिए, यक्षिणी या पिशाचिनी या कोई भी एंटिटी या कामाख्या, ये ऐसे सिद्ध नहीं की जाती कि आज मेरा मन कर रहा था तो मैं सिद्ध कर लेता हूँ, या मैंने किसी को देखा सिद्ध किए हुए तो मैं भी कर लेता हूँ, या मुझे लगता है भाई मैं यक्षिणी सिद्ध कर लूँगा तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, या मैं यक्षिणी सिद्ध पिशाचिनी सिद्ध कर लूँगा तो मैं सब कुछ पा लूँगा। नहीं, ये एक जर्नी है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर चुनता है, ये हमारा कोई कर्मा है। हमारा कर्मा है, या ईश्वर ने वही कर्मों से चुनाव है। आप भगवत गीता की मैं बात करूं तो भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को बार बार कहा कि धर्म योग भी कर्म योग से है। तो अगर आपका कर्म है और ईश्वर चाहता है कि आप तक इस तरह की सिद्धियां या साधनाएं आए, तो आपको ऑटोमेटिकली इस दिशा में ले जाएगा। ओके। ऐसी जगह होगा या आप जाओगे ऐसी जगहों में, आप वो मतलब मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली वे बन जाएगा, उस रास्ता बन रास्ते पे जाएगा, उस जाने रास्ते में चले जाओगे, और वो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके जीवन का एक एक हिस्सा है जी जी। जिनका होना था, और आपको किसी न किसी के माध्यम से वहाँ तक वो पहुँचा देगा। तो कोई भी साधना हो, कोई भी सिद्धि हो, मुझे लगता है उसमें गुरु का होना सर्वोपरि है। और आप केवल फैंटेसी स्वरूप इन्हें ना सीखें। जैसे मैं अभी आपको अपने स्टूडेंट हाँ, की बात वही अब मैं बताता, उस पे आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ उसको ये सब सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसकी लाइफ जब शुरू हुई ना, तो इनिशियली उसको बहुत कुछ विजन्स दिखते थे। बहुत छोटी एज में 20-22 साल की उम्र में उसे विजन्स दिखने शुरू हुए, और वो बहुत परेशान रहता था इस बात से। जब वो घर वालों को बताता था, घर वालों को लगता था बच्चा है, छोटा है, झूठ बोल रहा है, पर उसको ऐसा लगता था कि शरीर अभी अभी इस रोड पे किसी की डेड बॉडी पड़ी है। उसको लगता था अभी कोई उसके सामने अचानक से गाड़ी पे बोनट पे आके बैठ गया, फिर कुछ नहीं होता था। उसको ऐसी चीज़ें मतलब भ्रम होता था। दिखती थी, तो उसको लगता था ये मेरा इल्यूजन है या सचमुच है। हाँ। धीरे धीरे वो विजन्स बढ़ते चले गए, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना है। तो जब मेरे पास वो आया, उसने कहा भैया मैं समझ नहीं पा रहा, आप मुझे इनसे छुटकारा दे। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? हाँ। तब जब मैंने ध्यान लगाया और कोशिश की, तो मुझे समझ आया कि आपको पास ऑप्शन नहीं है, आपको अब इस रास्ते पे निकलना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बने हो। जब आप धीरे धीरे कुछ चीज़ों को सिद्ध कर लोगे, तो आप एक नॉर्मल जीवन जी पाओगे। वो सारी सारी रात जागता था, उसे अजीबोगरीब चीज़ें लाइव दिखती थी। और मैं ये बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टूडेंट की जो आपके मास मीडिया, डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे लेवल पर जिसने ओके। स्थापित किया है। वो मतलब एक इतना हाईली एजुकेटेड लड़का है, तो ऐसा नहीं कोई किसी अनएजुकेशन। उसके भगवान फादर ने भी खुद चुना है उसे। गस्टेड रैंक से रिटायर्ड है, और वो सब कुछ भगवान ने चुना उसे। अब उसको जब मैंने सिखाना शुरू करा, तो अभी उसकी साधनाओं में यक्षिणी साधना शुरू हुई है रिसेंटली ऑफ लेट। जब उसने उसको सिद्ध किया, तो उसके बाद सिद्ध करना मतलब शुरू किया है, उसके बाद उसका एक प्रोसेस होता है कि हम बताते हैं कि इस टाइम आपको माला जपनी है इस मंत्र की, ताकि वो आपके साथ धीरे धीरे आत्मसात हो, आपकी अलाइन हो अलाइन हो जाए। जाए, और धीरे धीरे आपको कई बार शमशान में बैठ के करना है। तो जब घर में अपनी माला कर रहा था, तो उसको
माला के बीचों बीच में एक विज़न आया कि उसके फादर इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट बेड, और वो विज़न उसको धीरे धीरे इतना क्लियर होने लगा है कि उसको ये महसूस होने लगा कि भाई ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर के साथ कुछ मेजर इंसिडेंट हो रहा है। अब ये विज़न उसे यक्षिणी ने दिया है अबाउट फ्यूचर। सो अब वो फ्यूचर के किसी एक पहलू को देखकर महसूस कर पा रहा है, पर अभी तक उसकी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही कि वो उसका करेगा क्या। तो तब अब इसमें बीइंग ए गुरु मैं उसकी ये मदद कर सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो आपकी to safeguard your क्या father. अप्रोच होनी चाहिए उसके बाद? आप अपने फादर के लिए क्या अच्छे कदम उठा सकते हो जो वो सेफ रहें। सही बात, तो ऐसे क्योंकि कई उनको चीजें। अनकोड भी तो करना है ना जो चीज़ दिखी है। हाँ, ये थोड़ा बस अगर दिख गए नहीं पापा को सेव करो, नहीं, और कई बार ना उसको decode अलग अलग करना। विजन्स आते हैं। जैसे उसको एक चीज दिखाई दी कि उसकी चाची के साथ कोई गलत काम, मतलब कुछ गलत हो रहा है। गलत इन द सेंस उसको वो बिल्कुल पूजा के अंदर बैठे बैठे एकदम लाल जोड़े में दिख रही हैं, जबकि उनकी काफ़ी एज है, और लाल जोड़े में दिख रही हैं और बहुत हंसती हुई दिख रही हैं, और वो सब था। कुछ और चीज़ें थी। उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे समझ नहीं आया। तो मेरा पर्पज़ था कि मैं उसको डिकोड करके समझाऊं कि ऐसी परिस्थिति में ये होता है। हमने डिकोड किया और हमें पता लगा कि उनकी चाची के किसी रिलेटिव ने उन पर कोई पैरानॉर्मल क्रिया इनिशिएट की है। अभी चाची कहीं पिक्चर में नहीं है, समझना आप। सही बात है, वो हम सीख रहा है वो। नहीं, हम बात कर रहे हैं हाँ, और वो मुझे बता रहा है कि मुझे चाची ऐसे ऐसे दिखी है, आप बताओ तो इसका मतलब अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा नहीं, इसका मतलब बुरा होता है। अगर लाल जोड़े में हंसती हुई लेडी आपको दिख रही है तो उसका मतलब उसकी डेथ तक जा सकती है, उसकी हालत ख़राब हो सकती है। और जब हमने बाकी चीज़ों को कोरिलेट किया और जो लोग दिख रहे थे उसके माध्यम से हमें ये समझ आ गया कि उनके साथ कोई पैरानॉर्मल क्रिया उनकी चाची के साथ कोई कर रहा है। ओके। अब हम इसको डिकोड करके बैठ गए अपने घर। 4 दिन बाद उनकी चाची का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरे साथ जिन लोगों के जो लोग हमें दिखे रिश्तेदार, उन लोगों ने उनको फ़ोन करके कुछ ऐसा कुछ कहा, और उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी कंडीशन ख़राब है, और उनके घर में ब्लड स्पॉट्स मिल रहे हैं, और उनके घर में जगह जगह राख के स्पॉट्स मिल रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है ये सब कहाँ से आ रहे हैं, और उनको अजीब से साए घर में दिखाई दे रहे हैं। ये बात 4 दिन बाद चाची ने हमें बताई। आप सोचो 4 दिन पहले उसको वो डिकोड हुई और 4 दिन पहले रात वो बात हमें पता लग गई। इच मीन्स कितना रियलिस्टिक कैलकुलेशन थी। अब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ, अपनी पूरी विद्या को वो करके हाजिर नाजिर जान के, कि भाई ये बात ना उसने जो मेरा स्टूडेंट है ना मैंने, हमने ये डिसाइड किया था हम इसे तब तक डिस्कस नहीं करेंगे उनकी चाची से जब तक वहाँ से कोई मैसेज नहीं आता। और 4 दिन बाद मैं किसी के यहाँ कोई पूजा कराने गया था, घर पर काल सर्प वगैरह की पूजा थी, वो पूजा करवा रहा था, और वहाँ पर मेरे पास फ़ोन आया उनकी चाची का। संडे का दिन था, सुबह सुबह, कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ 2 दिन से और मैं बहुत परेशान हूँ, और ये सब चीज़ें घर में ब्लड और ये सब हो रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। एंड द मोमेंट आई टोल्ड हर कि ये बात हमें 4 दिन पहले पता लग गई है, तो शी वॉज वेरी मच कि भाई आपने हमें बताया। तो उसकी वजह इसका सॉल्यूशन ही बताती है यक्षिणी। यक्षिणी आपको हिंट कर दिया, अब आप उसकी मदद से इसको रिजॉल्व कर सकते हो, अगर आपको उसकी मदद चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी आप उसके थ्रू कर सकते क्योंकि अगर मदद लेंगे तो भोग तो देना ही है। हो, तो देना ही है। तो जैसे यक्षिणी सिद्ध करी या पिशाचिनी सिद्ध करी है, और भी जो चीज़ें हैं जो सिद्ध करते हैं, तो इसके बाद कुछ अपने नियम बन जाते हैं कि ऐसे शादी नहीं कर सकते या बाकी कुछ काम नहीं कर सकते, आपको सिर्फ साधनाओं में ही रहना होता है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। हाँ। आप जब उसे सिद्ध कर रहे हो, उस सिद्धि के प्रोसेस में जो समय है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना है। जैसे मैंने बताया 41 दिन 31 दिन का ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद 3 दिन 7 दिन 11 दिन 21 दिन की सिद्धि होती है, वो आपको मंत्रों के साथ करनी है गुरु के सानिध्य में, और भोग चढ़ाने हैं। उसके बाद जब वो सिद्ध हो जाते हैं आप अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, यक्षिणी की बात कर रहे थे हम, जी। तो इस आप पे इतने सारे पैरानॉर्मल केसेस आते हैं, तो वहाँ पे आपने इनको कभी यूज़ किया है? देखो मैंने तो बहुत केसेस में इनको यूज़ किया है, इनकी मदद ली है, उसको लोगों को ठीक करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ हर पॉडकास्ट में, और आज भी बोल रहा हूँ
कि मैं ये पूरी ईमानदारी से बात कह सकता हूँ कि मैंने ईश्वर की मतलब अपने गुरुओं से जो सीखा है उसका कभी कोई नकारात्मक प्रयोग नहीं किया। करते हैं लोग ना। लोग नेगेटिव तो बहुत करते हैं, तो हमारा जो है वो यही है कि हमें लोगों की मदद करनी है, ईमानदारी से काम करना है और सकारात्मक क्रियाएं करनी है। नेगेटिव क्रियाएं नहीं करनी, किसी के साथ बुरा करना ही नहीं है। कोई मुझसे पूछता है या कहता है मुझे आता ही नहीं, मैं बोलता हूँ मुझे आता ही नहीं है, चाहे भले ही कितना आता हो। सीखा सब कुछ है पर बुरा करना ही नहीं है। जैसे आप नहीं कर रहे, हाँ। जो कर रहा है मतलब किसी का बुरा कर रहा है कि भाई इसके घर में ये हो जाए या ये इसकी डेथ हो जाए या ये कंगाल हो जाए, मतलब लोग बहुत सारी चीज़ें करते होंगे आई गेस। आपको तो बहुत 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 डेली कंसल्टेशंस बहुत आती होंगी बहुत आई बहुत गेस। सारे केसेस हैं। तो जो कर रहा है हम्म। उसके ऊपर क्या बीतेगी सर? कर्मा तो उसका भी जुड़ रहा है ना उस चीज़ से। बिल्कुल, उसको यहीं भुगतना है, कर्म तो यहीं भुगतना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपका कर्म आप भुगत रहे हो तो बुरी बात है, और आपका कर्म आपके संतान भुगते तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए गलत करने से पहले 100 बार सोचो। तो जो एंटिटी जिसको इन्होंने सिद्ध किया है वो भी इनके साथ बुरा करती है फिर? अगर ये उसका सही सदुपयोग या सही तरीके से वो नहीं कर पाते हैं, ध्यान रख पाते हैं या उसका इस्तेमाल कर पाते हैं या उसके साथ कुछ गलत इस्तेमाल करते हैं, तो एक टाइम आता है कि वो इन्हीं को अपना भोग बना लेती है। एक चीज़ ये भी कही जाती है कि जिन्होंने एंटिटी सिद्ध कर रखी होती है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी जब जलाई जाती है, मतलब अंतिम संस्कार जब किया जाता है, तो वो जलती नहीं है, और या जलती है तो जैसे जलता हुआ टायर की स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है। इस बात में कितनी देखिए सच्चाई है? ये मैं मेरी व्यक्तिगत नॉलेज में ये सब बात नहीं है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है जो सीखा है गुरुओं से उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। ये जरूर है कि किसी भी साधक की मृत्यु के बाद उसकी जो बॉडी है उसका मतलब वो आम बॉडियों की तरह नहीं रहती, कुछ उसमें थोड़ा से कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें कुछ ऐसे जख्म हो जाते हैं, या बेड सोल जो है ना, अक्सर इस तरह की चीज़ें, या कहीं से फूट कर मवाद का निकल आना, ये कई साधकों के साथ सिर्फ इसलिए भी होता है कि कुछ एंटिटीज़ जो उनके साथ छूट जाती हैं, जिनको वो छोड़ नहीं पाते या उन्होंने आगे किसी को नहीं दी हैं, तो वो शरीर का को एक ऐसे परिस्थिति में पहुंचा देते हैं जो मतलब जिससे मैं कहता हूँ नर्क भोगना है एक तरीके जीते जी का। तो वो मरने से पहले ही शरीर इस तरह का हो जाता है और फिर आदमी उसको भोग कर मरता है। ओके, मतलब जिंदा होते हुए ऐसे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें साधकों का अंतिम जीवन जो रहा है वो बड़ा कष्टदायक रहा है। क्योंकि उन्होंने पहले का जीवन ढंग से नहीं जिया। नहीं, उन्होंने जो मतलब देखो शौक में आपने एंटिटी सिद्ध कर ली। अब आपका गुरु आपको अभिमन्यु भी बना सकता है और अर्जुन भी। अगर आप अभिमन्यु बन गए तो वो जितनी भी एंटिटीज हैं वो आपके शरीर के साथ अंत में क्या करेंगी, खेलेंगी वो आपसे। खेलेंगे। तो वो शरीर ना, मैंने कई लोगों को देखा है कि बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हैं, एंड में बॉडी काम करनी बंद कर देती है, बेड सोल हो जाते हैं, बहुत कुछ है। ऐसे मेरे नोन में भी एक दो लोग हैं हमारे जिनको मैंने भी एडमायर करता हूँ, मतलब एक साधक हैं, मैं उनका नाम या उनके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और बहुत पुरानी बात है, पर उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया। और उनकी सिद्धियों के विषय में ये कहा जाता था कि नवरात्रों में माँ शक्ति का कोई स्वरूप आकर उनके पैर दबाता है। ऐसा देखने वालों ने देखा है अपनी आंखों से। ये बहुत पुरानी बात है कि वो मतलब केवल 2 लौंग और एक बताशे पे पूरा नवरात्र रखते थे, और उनकी सिद्धियां ऐसी थी जिन पर मतलब वो पूरा जीवन उन्होंने दिया। लेकिन अंत जब उनका हुआ तो 15 साल वो बेड पर रहे, उनकी मेमोरी चली गई, मेमोरी डार्क हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। ना मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ था, ना कहीं कुछ था, बस वो बिस्तर पर लेट गए और धीरे धीरे उनके शरीर में बेड सोल हो गए, अलग अलग इतने इतने गहरे गड्ढे हो गए थे जिनको रोज़ साफ किया जाता था, ड्रेसिंग होती थी। तो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता मृत्यु उपरांत नर्क क्या है, पर जीते जी का नर्क ये था। 15 साल का नर्क। 15 साल का नर्क, जिस आदमी को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके शरीर में से क्या हो रहा है। तो अंत बुरा हुआ। बिल्कुल। अब उसमें उनका कसूर था या बेकसूर मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि शायद कहीं ना कुछ कमी छूट गई। ऐसे और भी कई साधकों को मैं जानता हूँ जिनका अंत बहुत खराब हुआ, लेकिन
बात ये है कि आप अपने कर्म को सही सही रखो। एंटिटीज आपसे सिद्ध हो रही हैं, अगर कोई गुरु कहता है और बहुत ज़रूरी है आपको करना है तो बहुत सोच समझ के सिद्ध करो, और सिद्ध करके उनको इस तरीके से सिद्ध करो कि जब उन्हें छोड़ना पड़े तो आप छोड़ भी पाओ। सर डर नहीं लगता, मतलब जैसे आप लोग ऐसा करते हैं, मतलब कभी अंदर से फीलिंग नहीं आती कि यार ये कभी, जैसे आप बता रहे हैं जो साधक हैं, आप भी साधक हैं, तो कभी लगता नहीं कि यार हमारे ओल्ड एज टाइम में अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा हमारे साथ? देखो, मुझे लगता है कि हमें अपने गुरुओं पे विश्वास है, अपनी विद्या पे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है। तो मुझे लगता है कि बाकी ईश्वर जो है वो बड़ा निर्धारक वो है। अगर हमें कुछ दुख भोगना है तो वो तय करे, सुख भोगना है तो वो तय करे। मैं बस ये मानता हूँ कि कर्म जो करने हैं वो सही दिशा में करने हैं और ईमानदारी से करने हैं। अब अगर ये जीवन हमें मिल गया है और हमें जिम्मेदारी मिल गई है तो हमें निभानी है। बिल्कुल। हाँ, ये ज़रूर है कि हम किसी के साथ भी गलत करेंगे तो 100 बार सोचें। और सिद्धियाँ ऐसी हैं कि आपको मिली हैं। मेरा एक नेचर है, मेरे को अक्सर ये लोग बोलते भी हैं कि सर आप आते हो और ऐसे तैसे एक कॉमन मैन आया और कॉमन मैन की तरफ चले गए। तो मैंने कहा ऐसे ही जीवन जीना है हमने। वो सिद्धियाँ हमें विशेष नहीं बना रही, बस हमें विशेष समय में मदद करती हैं। जैसे अभी पीछे विशेष समय की बात कर रहे थे, जो जी आप पे केसेस आते हैं, जी, तो मतलब किस टाइप के पैरानॉर्मल केसेस आते हैं आपके? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। हर तरह का। मैंने तो मतलब इतने सालों में ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं अनमोल जी, मैं आपको बता ही नहीं सकता कि जैसे वो क्या लास्ट टाइम केसेस जो हैं। आपने बताया था महाराष्ट्रियन लेडी का, हाँ, मुझे याद है वो, मतलब वो किसी आम आदमी की कल्पना से परे और पूरी तरह सत्य है वो। उसके बाद कोई ऐसा दोबारा केस हुआ, मतलब इस हाई लेवल का, इतने का? ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। मुझे एग्जैक्टली मैं उसको कंपेयर किससे करूं ये तो मुझे नहीं नहीं पता, कंपेयर नहीं, पर मतलब महाराष्ट्र वाला वो बहुत खतरनाक केस हाँ। था क्योंकि उसकी कड़ी कहाँ आके जुड़ी थी, हाँ। वो एक बड़ी बात है। बट उसके अलावा कई केसेस आए हैं। जैसे अभी एक केस, अभी हम यक्षिणी की बात कर रहे हैं, तो एक केस आया था, उसमें एक लड़का था और वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, ठीक है, और उसको पाने की जो उसकी ललक थी वो इस लेवल तक पहुंच गई कि उसने बहुत सारे साधकों को अप्रोच किया और एक साधक ने बहुत सारे पैसे उससे लेकर यक्षिणी की मदद से उसको कुछ, उसके लिए कुछ ऐसा किया कि जो लड़की नहीं मान रही थी, जो पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो सब मान गए। और अचानक से उस कुछ महीनों में उस लड़के ने बहुत सारा पैसा भी कमाया, उसका तेज बढ़ गया। मतलब ऐसा चमत्कार हुआ कि 6-8 महीने में उसके जीवन में एक मैजिकल चेंजेस आए। वो बहुत पैसा उसके पास आ गया, बहुत तेज उसका बढ़ गया, बहुत पर्सनैलिटी उसकी बढ़ गई। लेकिन उस साधक ने पैसों के लालच में क्रिया सही तरीके से नहीं की। यक्षिणी कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप किसी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और वो कर दो। शादी से ठीक 2 दिन 3-4 दिन पहले वो लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और वो पूरी तरह पागल हो गया। मतलब उसका दिमागी संतुलन खत्म हो गया, एक साधक की गलती रंग उसका काला पड़ गया, 2 दिन के अंदर अंदर शरीर उसका कमजोर पड़ गया और शादी तो दूर की बात, उसके जीने के लाले हो गए। जब वो केस मेरे पास आया और हमने उसको रिजॉल्व करा, डी कोड किया, तो डी कोड में जब समझ आया कि यक्षिणी का प्रकोप इसके ऊपर डाला गया है, तब मतलब हमें ये समझ आया कि इसमें इसकी गलती तो है ही है क्योंकि इसकी मंशा गलत थी, पर उस साधक की गलती इससे ज़्यादा बड़ी है जिसने यक्षिणी का गलत प्रयोग इसके ऊपर किया और ये अब अपनी मृत्यु के कगार पे आ गया। पर ईश्वर की कृपा थी, वो ठीक भी हो गया और धीरे धीरे उसका समय रहते मानसिक संतुलन भी बेहतर हो गया पहले से। मतलब ठीक कैसे हुआ उससे, मतलब जो एक, जब हमने यक्षिणी को उससे डिटैच किया। अच्छा वो आप कर सकते हैं? हाँ, हमने यक्षिणी को उससे डिटैच किया, उसको भोग दिया और उसे वापस उसके साधक के पास भेज दिया, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए। जो क्रियाएं उसके ऊपर की गई थी वो क्रियाएं खत्म करी और उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी। समय लगा। मैं एक चीज़ और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि जो लोग फ्रॉड में फंसते हैं, अब आप एडिट में देखना, आपको काटना है रखना है, पर में जो लोग फ्रॉड में फंसते हैं उनका कारण सबसे बड़ा ये होता है, वो अपने साधक को भगवान बना लेते हैं और उससे कहते हैं अब चमत्कार कर, यानी कि हम तेरे पास आ गए, हमें कल रिजल्ट दे दे। पैसा दे रहे हैं हम तो रिजल्ट दे, कल 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 दे। कल दे, कल भी नहीं, अभी दे।
मतलब अभी ठीक करो। अभी ठीक कर दे या कल चमत्कार कर दे। चमत्कार तो भगवान करेगा और इंसान भगवान है नहीं। उस चक्कर में लोग पैसा फूकते हैं, लोग पैसा उठाते हैं, और फिर सच्चाई वही है कि वो भगवान नहीं है तो चमत्कार होता नहीं है, इसलिए नुकसान हो जाता है। अगर आप किसी अच्छे साधक के पास जा रहे हैं तो उसे समय दें। सही बात। एक क्रिया अगर हुई है तो उसे काटने में समय लगेगा और उसकी डैमेज को कंट्रोल करने में समय लगेगा। कितना टाइम लग जाता है फिर भी एक क्रिया को जैसे काटने में? क्रिया पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी ये जो केस हाँ। बताया यक्षिणी वाला, जिसमें जिसकी बुद्धि पूरी तरह से खराब हो गई थी, उस बच्चे को कम से कम 3 से 4 महीने लगे एक नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव करने में। साइमल्टेनियसली उसका मेडिकल ट्रीटमेंट चला। हाँ। मेडिकल ट्रीटमेंट ने काम करना ही तब शुरू किया जब क्रियाएं हमने निष्क्रिय कर दी। मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल थी। एमआरआई उसका नॉर्मल था, सारा बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर्स ने उसे एंजाइटी पेशेंट डिक्लेयर कर दिया था बस, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं बताने के लिए। बट हाँ, 3-4 महीने उसे लगे डैमेज को रिकवर करने में, और फिजिकली वो 6 महीने में जाकर लगभग ठीक हुआ। तो ये जैसे जो साधक थे जिन्होंने उसको यक्षिणी सौंपी थी, मतलब सौंपी नहीं सौंपी थी। नहीं, मतलब सॉरी, काम कराया था उसका। हाँ, उसके साथ उसके काम करवाया था, तो उन्होंने डिटैच क्यों नहीं किया? या वो जानबूझ के नहीं किया या भूल गए? नहीं, उन्होंने यक्षिणी को उसके साथ छोड़ा हाँ। और उसको भोग देकर, जो भी भोग दिया उसके साथ गलत तरीके से जोड़ दिया। अब उसने यक्षिणी ने इमीडिएट तो बूस्ट किया, बट उसके बाद वो बच्चा तो साधक नहीं है, तो उसको उसका पता उससे नहीं। कोई मतलब नहीं था। जब तक जैसे ही उसका यक्षिणी का अपना टाइम आया, उसने उसको अपना भोग बना लिया। तो इसमें उसकी मर्जी थी, तभी तो वो जुड़ पाई ना उनसे। उसने तो वो सब कुछ साधक के कहने से किया ना। हाँ, मतलब ये नहीं। आप एक साधक है और आपसे कह रहा है कि आप ये पान खा लो, अब आप ये मंत्र पढ़ दो, अब आप ये काम कर दो, अब आप नींबू को काट दो। आप वो सब क्रियाएं इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो लड़की चाहिए। करेक्ट। आपको ये पता ही नहीं कि आपको क्या क्या करना पड़ रहा है और आप क्या क्या कर रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा। जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। लाले पड़ गए थे, पड़ गए थे, सही बात है। कृपा थी ईश्वर की, हमारे लिए कुछ अच्छा हमारे हाथों से होना था, वो बच गया। बहुत सारी केसेस हैं। तो जैसे अभी आपने खिलाने की बात करी, हाँ। अगर कोई साधक है जो गलत काम करवाता है, चाहे थोड़ा वशीकरण को मैं इसमें लेके आना चाहूँगा, कोई उसके पास गया कि भाई मुझे इस 3% में से सेकंड वाले को वशीकरण करना है, तो कोई साधक कुछ बना के दे सकता है कि आप उसको ये खिलाओ, वो आपके वश में आ जाएगा, या पहले वो साधक के वश में जाएगा फिर साधक आपके पास ट्रांसफर करता है उस चीज़ को? ऐसा नहीं है। वशीकरण करना बहुत सारे तरीक़ों से होता है, और अगर साधक किसी पर वशीकरण करना चाहता है, मतलब सपोज आप, कोई व्यक्ति किसी साधक के पास गया कि भाई मुझे फलाने व्यक्ति पे वशीकरण करना है, और वशीकरण मेरे वश में हो जाए वो, तो फिर उसकी अलग अलग क्रियाएं हैं। मैंने आपको बताया अलग अलग तंत्रों में अलग अलग प्रावधान है। जनरल वशीकरण भी होता है और लंबा समय का, मतलब इसमें भी कैटेगराइज है? मतलब साधारण वशीकरण जो छोटी अवधि के लिए होता है, मतलब 15 से 10 मिनट के लिए? नहीं, जो थोड़ी देर के लिए होता है, भाई थोड़ी देर के लिए हो जाए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो ये जनरल वशीकरण हो गया। और कुछ मिनटों के लिए, और कुछ ऐसे वशीकरण होते हैं जो समय के साथ जिनका प्रकोप बढ़ता जाता है, तो वो धीरे धीरे होते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है बंदा पूरी तरह वश में आ जाता है। कुछ ऐसे वशीकरण होते हैं जो बस इंस्टेंट होते हैं और हो गए और ख़त्म हो गए। मतलब हाँ करवाई, हाँ, किसी चीज़ में अपनी बात मनवाई और ख़त्म हो गया। तो हर वशीकरण का एक सीमित इम्पैक्ट है। तो साधक अपनी अपनी विद्याओं के आधार पर उसको करते हैं। उसमें कई बार ऐसा होता है कुछ खिलवाया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उनके शरीर के किसी अंग का या डीएनए का, जैसे मैं कहा है, इस्तेमाल करके वशीकरण किया जाता है। तो अलग अलग तरह का वशीकरण है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे खिला के वशीकरण हो जाता है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे व्यूअर्स में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ बहुत सारे होते हैं कि दोस्त यार, या घर में ही कहा जाता है घर का वेदी लंका ढाए, ये बहुत ज़्यादा होता है कि घर में ज़्यादातर वशीकरण किया जाता है। ज़्यादातर अपने लोग करते हैं। हाँ, गैर को आपसे क्या मतलब। और त्योहारों का समय आ रहा है सर, तो भी आपके घर में आके कोई आपको ये चीज़ खिला रहा है, तो उस चीज़ से बचा जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, मैं वो जानना चाहूँ। देखो, एक चीज़ है, यूँ तो आप नहीं कहते ना कि जब विपत्ति आनी है तो आप बच नहीं सकते, पर सावधानी में, अगर आपको किसी से वाइब्रेशंस आ रही हैं,
आपको लग रहा है भाई मुझे इस व्यक्ति से नेगेटिविटी फील हो रही ये है, कुछ करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के यहाँ घर की बनी हुई सफ़ेद चीज़ आप ना खाएं, उससे बचें। और उस व्यक्ति के साथ अ, अपनी चीज़ों के आदान प्रदान से बचें। जैसे अंडर गारमेंट्स कभी शेयर ना करें, अपना रुमाल किसी से शेयर ना करें, अपने कपड़े भी किसी को पहनने के लिए ना दें, अपनी लिपस्टिक किसी को आप मत दें। ये सब चीज़ें आप उसको हथियार के रूप में दे रहे हो, आपका इस्तेमाल करके, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो आप पर किसी भी तरह की क्रिया कर सकता है। ओके। तो ये नहीं करना है। अब बाकी खिलाने में तो ये है कि आपको कोई अगर किसी भी चीज़ में मिला के खिला दे तो आप नहीं पता कर सकते। क्या अगर क्या होना चीज़ मिलाई जाती है मोस्टली, मतलब कॉमन में? जैसे देखो, जैसे अगर मशान को आप पर छोड़ना है तो मशान की राख जो होती है वो आप पर खिलाई जाती है। राख। राख किसी चीज़ में डाल के, ओके। और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि धीरे धीरे वो व्यक्ति जो क्रिया उससे जुड़ी है वो क्रिया उस पर हो जाती है। तो इस राख को खिलाने से स्तंभन भी हो जाता है, वशीकरण भी हो जाता है। कोई केस आया आपके पास इससे रिलेटेड? बहुत सारे केस हैं। अभी एक लेटेस्ट केस है, मतलब पंजाब का केस है। मैं सिटी वो नहीं बताऊंगा, पर पंजाब के अंदर एक जगह थी, वहाँ पर एक लेडी है, उसका डिवोर्स हुआ था। वो बहुत मुश्किल से अपनी, उसकी एक बेटी है, उसका वो जैसे तैसे सर्वाइवल कर रही है, बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत से या जो भी करके उसका सर्वाइवल चल रहा है। बट उसका समय टफ था, तो आदमी टफ समय में इधर उधर सबके पास जाता है, तो वो किसी साधक के पास ऐसे ही गई होगी, भाई मेरी चीज़ें थोड़ी टफ चल रही हैं आप। उस साधक की खुद की वाइफ उसको छोड़ के गई हुई थी। अब उसने उसके अंदर उसको देखा, वो देखने में ठीक ठाक है लड़की, उसने उसके ऊपर इस तरीके से उसको ठीक करने के बहाने उस पर ही क्रिया कर दी, साधक वशीकरण, ने? साधक ने। तो उसको वो धीरे धीरे कुछ राख खिलाता था और कुछ भोजपत्र पर वो बना के यंत्र उसको देता था कि तुम इसे अपने घर में रखो। और देख के उसको लग रहा है कि मुझे ठीक कर रहा है ये। हाँ, अब वो धीरे 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 उस लड़की की हालत खराब होने लगी और उसको ऐसा लगता था कि रात के टाइम कोई उसके नाखून खींच रहा है, और वो इतनी तेज चीखती थी कि आस पड़ोस इकट्ठा हो जाते थे, और उसको लोग कहते थे इसको क्या हो रहा है, और कुछ है ही नहीं, कोई हो कुछ नाखून है ही। खींचता है ना, पैर नाखून के नाखून खींच रहा है कोई, उखाड़ रहा है, उखाड़ रहा है कोई, इतना तेज उसके दर्द होता था। और और वो जबकि बहुत असलियत में तेज, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं है, वो तो घर में अपने। और उसका बहुत बुरा हाल हो जाता था, मतलब चेहरा लाल, शरीर, मतलब उसका रोने, बुरी तरह चीखती थी, गला बैठ जाता था बहुत ज़्यादा, इतना बुरा उसका हाल होता था। और उसके साथ क्या होता था, उसको रात को ऐसा लगता था कि कोई उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है, और लिटरली वो इस लेवल पर आ जाती थी कि उसको मतलब ये भी महसूस होता था जैसे उसकी बॉडी डिस्चार्ज हो रही है। उसके बाद जब उसकी आंख खुलती थी तो वो डर जाती थी। इस दौरान उसने कई बार उस साधक को, मतलब वो साधक उसके घर के आसपास ही रहता था, तो उसको कई बार वो साधक ना अपने घर के पास सामने पार्क में बैठा हुआ दिखता था, और उसको लगता था किसी लेडी के साथ बैठा है वो। और ये चीज़ उसे वो रात में देखती थी, रात में वो बैठा होता था, तो कई बार उसने देखा तो उसके साथ उसको लेडी दिखती, फिर थोड़ी देर बाद वो देखती थी तो कोई भी नहीं था। तो साधक से जब उसने पूछा कि भाई क्या ये आपकी वाइफ है, उसने कहा वाइफ तो मुझे छोड़ के गई हुई है, कह रहा मैं तो अकेला था। फिर बहुत इंसिस्ट करने का उसने बताया कि ये एक एंटिटी है जिसे मैंने सिद्ध किया हुआ है, वो आपको दिखाई देती है मेरे साथ। इसको कैसे दिखाई देती थी? क्योंकि इसने उस पर क्रिया उस एंटिटी के माध्यम से ही की थी, तो वो एंटिटी उसको दिखाई देती थी। अब उस पर मशान छोड़ा था उस एंटिटी के सपोर्ट से, ठीक है, और जिन छोड़ा था, तो दो चीज़ें थी, दोनों एंटिटी उस लेडी के ऊपर थी। तो जब भी मशान उसकी बॉडी को वो करता था तो उसको लगता था उसके नाखून उखाड़ रहा है कोई। मशान अलग होता है, जिन अलग होता है? जिन अलग है, मशान अलग एंटिटी है, मशान का मशान संबंध मतलब एंटिटी होती है? एंटिटी है, और जिन एक अलग एंटिटी है। उससे कितने तरीके की एंटिटी होती है? बहुत अलग, बहुत तरह की एंटिटी है, बहुत तरह की। सबसे खतरनाक? सब अपने अपने लेवल पर कभी खतरनाक हो जाती हैं। हमने नहीं, एक यक्षिणी की बात करी, वो एक एंटिटी है, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। जिन और जिन्नात तो कहते हैं कि बस इनसे पार पाना भी बड़ा मुश्किल है। ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस भी बहुत खतरनाक एंटिटी है। ब्रह्म राक्षस बहुत खतरनाक एंटिटी है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, पिशाचिनी बहुत खतरनाक एंटिटी है। उसके अलावा एक एंटिटी है जिसका आपने नाम कम सुना होगा, उसे हम लाल देव कहते हैं।
ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। लाल देवी लाल या देवी सिंह के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसका भोग ही मच्छी और भात है। और कहते हैं जब वो किसी बॉडी को पोजेस करता है तो उसका शरीर जमीन से मतलब 3-3 4-4 फुट ऊपर तक की छलांग लगा लेता है। ऐसी कई एंटिटी हैं और इनका बड़ा खतरनाक इस्तेमाल है। तो हम बहुत एंटिटी हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी हैं। 1.5 फुटिया का आपने बहुत नाम सुना है। एक एंटिटी है बुलकिया। बुलकिया। हाँ, बुलकिया एक ऐसी एंटिटी है जिसे यूपी में मतलब एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और उसका बहुत सारा नकारात्मक प्रयोग भी है, मतलब उसे नेगेटिवली लोग यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद जब उसको किसी की बॉडी पे छोड़ा जाता है या पोजेस करने के लिए छोड़ा जाता है तो 52 रूपी देवता है। तो ये अलग अलग रूप में उसको दिखाई देता है। ओके। इसका सिग्नेचर स्टेप क्या है कि ये आपको छोटे बच्चे के रूप में नग्न अवस्था में दिखाई देगा। किसी को भी? स्पेसिफिकली जिस पे छोड़ा गया है ओके। उसी को दिखता है। और ज़्यादातर इसका जो कहते हैं इम्पैक्ट है वो छोटे बच्चों और लेडीज़ पे पड़ता है। और उनका जो मेन सिम्टम है वो ये सिम्टम है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ रात में सेक्स कर रहा है। तो बुलकिया के केस में ये चीज़ बहुत कॉमन है। करता क्या है मतलब, ये जैसे दिखाई दे रहा है अभी तो? ये दिखाई दे रहा है, ये बॉडी को ऐसे जैसे आपको रात में कोई लेडीज सो रही है हाँ। तो उसको लगेगा कोई उसकी कमर पे हाथ फेर रहा है, उसके मतलब उसकी बॉडी को छू रहा है इनअप्रोप्रिएट मैनर। तो वो सब चीज़ें वो फील करती हैं और फील करने के बाद लिटरली उनको लगता है कि जैसे समवन इज डूइंग समथिंग विद देम। वो सब चीज़ होती है। एंड इसका इम्पैक्ट ही होता है, धीरे धीरे बॉडी को पोजेस करता चला जाता है और डिटेरियोरेट करता है सेहत को। और फिर डेथ। मतलब हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर इस किसी को लेवल पे दिख रहा है ऐसा कुछ, उसे उसे ही दिखाई दे रहा है, तो मतलब उसके ऊपर कब्जा कर चुका है वो। कर चुका है। यूपी में एक स्थान है कमाल खां सैयद का। ओके। तो उनके दरगाह के पास सामने की तरफ इनका बुलकिया का स्थान है। तो इसे कुछ लोग मशान भी कहते हैं, ठीक है। और देवता के रूप में तो वो ये पूछते ही हैं वहाँ पर। और इनका जो इनको जो सिद्ध करता है उसका वो जो इनको सिद्ध करके इस्तेमाल करता है वो बहुत सारा मतलब इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट इससे आ जाते हैं। साधक के ऊपर? साधक के ऊपर नहीं, जिनके ऊपर छोड़ा जा रहा है। अच्छा। साधक तो इस्तेमाल कर रहा है, भोग दे रहा है, पूजा कर रहा है इनकी, और क्या है। हम जैसे एंटिटीज़ की बात करें तो उन एंटिटीज़ में बुलकिया भी एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत ख़तरनाक है और जो किसी भी लेवल पर इंसान को तकलीफ पहुंचा सकती है। ओके। पीछे कामाख्या सिंदूर की हम बात कर रहे थे सर। जी जी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा कि इससे क्या क्या, अगर कोई लेडीज़ जा रही है, मैं थोड़ा सात्विक उसमें आना चाहूँगा। मैं थोड़ा, कोई गया है कामाख्या, पूजा करके आया है, दर्शन करके आया है भगवान के, वहाँ से सिंदूर ले आया, तो अपने आपने बताया था कि सिंदूर लगाएगा तो उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई लेडीज़ अपने घर में खुशहाली लाने के लिए किस किस चीज़ में और यूज़ कर सकती है सिंदूर को? देखो, अगर आप वहाँ से सिंदूर लाकर या वहाँ से और क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए? देखो, कपड़ा वो लाए जो साधक हो। ठीक। हर आदमी कपड़ा नहीं लाए। ठीक है। जिसको प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू हो वो कपड़ा ले आए और उस कपड़े को अपने पास रखे और सिंदूर जो वहाँ से लाए उसे रोज़ लगाए अपने माथे पर। प्लस आप क्या कर सकते हो, सिंदूर में केसर और हल्दी मिलाकर और गंगा जल मिलाकर उसको एक तिलक के रूप में अपने माथे पर आप लगाओगे तो उससे आपकी पर्सनालिटी आकर्षक बनेगी। आपके घर में जो विवाद हैं छोटे छोटे वो सुलझेंगे। और जो छोटी छोटी बातों पर कई बार घर में कलेश होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो इस तरह के तिलक को अगर आप लगाते हो उसमें केसर और हल्दी और सिंदूर मिक्स करके, तो उससे भी चीज़ें बेहतर होती हैं घर में कई बार। और सिंदूर विद्या वैसे एक अलग चीज़ है, वो तंत्र शास्त्र है, लेकिन सात्विक रूप में अगर सिंदूर को आप जितना भी इस्तेमाल करते हो, जो भी गृहिणियाँ स्पेशली घर में लेडीज़ हैं जो मैरिड हैं, वो अगर सिंदूर को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे मतलब उपाय ऐसे हैं जिनका बड़ा अच्छा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा, खास तौर पर रिलेशनशिप लाइफ को लेके। सिंदूर से नज़र उतारी जा सकती है? सिंदूर से नज़र नहीं उतार सकती, व्यक्ति की नज़र नहीं उतार सकती, लेकिन आप घर की नज़र उतार सकते हो सिंदूर से। जी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत लोग आते हैं गलत नज़र लेके, गलत इंटेंशन लेके, गलत एंटिटीज़ के साथ, कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, हर रोज़ और स्पेसिफिकली संडे के दिन अगर आप ये उपाय करो,
आपको सिंदूर एक कपूर लेना है और उस कपूर को अपनी चौखट में रखना है और उस पर सिंदूर डाल के उसे जला देना है। जब वो जल जाए तो उसे हाथ से, झाड़ू से नहीं, हाथ से साफ कर दो। कपूर जनरली उड़ जाता है, तो जो थोड़ा बहुत सिंदूर जल के बचेगा उसे आप हाथ से साफ करके ऐसे साइड कर दो। आप देखोगे कि आपके घर में यदि छोटी छोटी बातों पे कलेश हो रहे हैं, आपस में लोगों की नहीं बन रही है, या कोई आ रहा है और वो घर पे नज़र लगा रहा है या हाय डाल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और जिसके घर में से 2 चौखट हो, 2 चौखट में से भी जो मेन चौखट है उस पे करें आप, उस पे करें। उस पे करेंगे। और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सिंदूर से? सिंदूर का देखो यही यूज़ है, इससे ज़्यादा कोई यूज़ आम आदमी के लिए नहीं है। कामाख्या सिंदूर को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा व्यक्ति, मतलब आदमी, जेंट्स, लेडीज़, कोई भी। लेकिन उसका प्रोसेस ये है कि आपको उसमें हल्दी, चंदन और केसर को मिक्स करना है, थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसका तिलक बना लें और तिलक को माथे पे लगाएं। तो माथे पे तिलक के रूप में आप इस सिंदूर को लगाते हैं, आपके बहुत सारे कष्ट दूर होंगे। और आपके घर में अगर आपस में एक दूसरे में छोटी छोटी बातों पे कलेश होता है या खुशहाली जा रही है, उसके लगाने से सब अच्छा हो जाएगा और बेहतर होगा। ओके। और रिलेशनशिप लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट है। ओके, तो ये लेडीज़ खुद लगाएं या हस्बैंड से लगवाएं? देखिए, ये तिलक बनाने के बाद इसे कोई भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, मतलब डेली अपने रूटीन में इसको ऐड कर लें तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। और अगर व्यक्ति, मैं ये एक बात और आपको बता रहा हूँ, जिन हस्बैंड वाइफ के, कई ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनकी आपस में बहुत सारे डिस्टर्बिंग इश्यूज हैं और उनको पता है और वो चाहते हैं कि सुधरे, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी छोटी छोटी बातों पे बन नहीं रही है, एक दूसरे को जस्टिफाई करते रहते हैं, वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अगर ऐसे मतभेद आप लोगों के बीच में है, तो कामाख्या का सिंदूर अगर हस्बैंड अपने हाथ से अपनी वाइफ के मांग में लगाता है तो बहुत जल्द ही उनके आपसी रिश्ते सुधर जाएंगे और घर में खुशहाली आएगी। कामाख्या कैसा, या वैसे नॉर्मल सिंदूर भी लगा नहीं, सकते हैं? कामाख्या सिंदूर की कामाख्या खासियत है, सिंदूर। कामाख्या सिंदूर की खासियत है। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि कामाख्या रोज रोज आप नहीं जा सकते। अगर आप सिंदूर लाएं तो जब वो खत्म होने वाला उसमें नॉर्मल सिंदूर मिक्स कर लें, ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन कामाख्या सिंदूर उसमें होना चाहिए। अगर कामाख्या सिंदूर से घर के बाहर सत्य बना दिए जाए तो वो इम्पैक्ट देंगे कि घर के अंदर कोई नेगेटिविटी ना जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कामाख्या सिंदूर अलग चीज़ों के लिए होता है, उसका इससे कोई ताल्लुक इससे नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे आपने जनरल वशीकरण की बात करी थी, इसके बारे में थोड़ा जानना था। मतलब आपने जनरल वर्ड यूज़ किया ना, तो मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है? है। कुछ ऐसे वशीकरण है जो सामान्य वशीकरण है, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बशर्ते कि आप इन्हें केवल बहुत ज़रूरी हो तो इस्तेमाल करें। देखिए, आप रोज़ पैरासीटामोल खाओ तो आपकी बॉडी पर उसका इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। करेक्ट। तो आपको लग रहा है मेरा हर काम जरूरी है, आप हर समय उसको इस्तेमाल करोगे तो वो बेकार है। लेकिन अगर आपका काम बहुत ज़रूरी है और आपको लग रहा है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, तो आप उस जनरल वशीकरण का इस्तेमाल कर सकते हो। बता सकते हैं आप? मैं बिल्कुल बता देता हूँ, लेकिन सावधानी बरतें, रोज़ रोज़ नहीं करें। बिल्कुल। तो आप वशीकरण के लिए आपको करना क्या है कि आपको अपने राइट हैंड की छोटी फिंगर में एक निडल लगाकर ब्लड निकालना है। ओके। निडल, चाहे वो ब्लड टेस्ट करने वाली निडल्स आती हैं शुगर की, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उससे ब्लड निकालना है और एक केला लेना है जिसे बीचों बीच से काटना है, चाकू से छीलना नहीं है, बिना छीले बीचों बीच से काटना है। और उस पर जो आपने ब्लड निकला है जिस फिंगर से, उसे आप ऐसे करके केले पर मल दें, एक हिस्से पे, केले के किसी भी एक हिस्से पे। ठीक है। जब वो अच्छे से मल दें, थोड़ा ब्लड अच्छे से निकाल लें ताकि वो रेड होकर अच्छे से आप मल पाएँ। और जब उसे आप मल दें तो इस फिंगर से उसका तिलक अपने माथे पे लगा लें। ओके। अब ये आपके लिए सामान्य वशीकरण हो गया। अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी कोर्ट केस में जा रहे हैं, किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप के बड़े मैटर के लिए जा रहे हैं, तो ये तिलक आपको सब जगह विजय दिलाएगा, आपकी बात मानी जाएगी और आपको इससे बहुत अच्छी ख्याति और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कटे हुए केले के, बिना छिले हुए, उसका तिलक लगा लिया जी, तिलक लगा के, ब्लड लगा के, ब्लड लगा के। उसका फिर केले का क्या करें सर? उस केले को घर के बाहर फेंक दें, फेंक दें? दोनों टुकड़ों को, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। और घर से बाहर फेंकना है, घर के आसपास भी नहीं फेंकना है, मतलब घर से थोड़ा दूर हो? थोड़ी दूरी पे फेंकना है। ओके। ये नहीं कि उसी को यूज़ करे जा रहे हैं कि नहीं, एक बार नहीं, कट कर लिया तो? बिल्कुल नहीं।
लोग बागों के दिमाग में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि रील्स में कमेंट करते हैं कि क्या आधा करना है, कि आधे केले का क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। और सर कोई मैं रेमेडी जानना चाहूँगा आपसे जो आज के टाइम में, मतलब रेमेडी कम, आंसर्स जानना चाहूँगा जो आप पे कंसल्टेशंस आती हैं इतनी सारी, कि एक दो रेमेडीज जो उन कंसल्टेशंस में इतने ज़्यादा पूछी जाती हूँ आपसे। देखो, रेमेडी से पहले ना मैं आज आपको एक टेस्ट बताता हूँ। ठीक है। हर व्यक्ति परेशान है और उसको ये समझ नहीं आता कि मेरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है या मैं अपने नक्षत्रों से परेशान हूँ। ओके। तो नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं, ये आम आदमी खुद कैसे पता करेगा? ठीक। एक छोटा सा टेस्ट है जो कोई भी कर सकता है, और ये टेस्ट है, ये कोई समाधान नहीं है। लेट मी वेरी क्लियर, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर इससे हमें डर लग रहा है, ये ना करे। तो डरने वाली कोई बात नहीं, एक साधारण सा टेस्ट है, कोई भी कर सकता है। आपको एक नींबू लेना है, तो नींबू में दोनों साइड ऑलपिन डालनी है, जहाँ डंठल का निशान होता है वहाँ ऑलपिन डालनी है, और उसे एक लाल रंग के कपड़े में बांध के रखना है। घर में ऐसी जगह रखें ना हाथ लगे ना झाड़ू, थोड़ी ऊंचाई पे। उसके बाद शनिवार को दिन के अंदर उसे रखना है, और 3 दिन तक रखने के बाद मंगलवार की शाम को उसे निकालना है सूर्यास्त के बाद, और निकालकर उसे कपड़े से बाहर निकाल लेना है और एक वाइट पेपर पे रखना है। फिर घर में कोई भी नाइफ, कोई भी चाकू लेना है, उसे पहले गंगा जल से आप धो लें और उस पर सेंधा नमक लगा के शुद्ध कर लें। सेंधा नमक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत लगाइए। नींबू को रखे पेपर के ऊपर, वाइट पेपर पे रखने के बाद उसे काटना है बीचों बीच से, बिना पिन निकाले। अगर नींबू में आपको कोई भी परिवर्तन लगता है रखने से पहले, काटने से पहले और काटने के बाद, आप उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए। अगर आपको उसमें कोई भी परिवर्तन लगता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और आपको उसके लिए किसी भी एक्सपर्ट को बुलाकर दिखाना है। आप नींबू को इस टेस्ट के बाद घर के बाहर फेंक दीजिए। अपने नाइफ को आप वापस इस्तेमाल कर सकते हैं धो के, और कपड़े को भी आप फेंक दीजिए। कपड़े का भी आप कोई दोबारा इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये एक साधारण टेस्ट है जो कोई भी कर सकता है। घर की नेगेटिविटी पता चल जाएगी इससे नेगेटिविटी, इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अगर आपके घर में कोई एंटिटी है या कोई नज़र आए है या किसी ने कोई बुरा आपके साथ किया हुआ है, वो उस नींबू से कुछ आ जाएगा। सब कुछ उस नींबू के ऊपर आएगा। नींबू में परिवर्तन होंगे और आपको पता चल जाएगा। ओके। और क्या कर सकते हैं सर? अब अगर इस नींबू में कोई परिवर्तन आता है और आपको लगता है कि आप इमीडिएटली किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं या आपके पास कोई और समाधान नहीं है, तो मीनवाइल आप ऐसा क्या करें कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी शांत हो जाए और आपको समय मिले और आप थोड़ा सा समय लेकर अपने घर में फ़िलहाल शांति कर लें। तो आपको क्या करना है, आपको गंगा जल लेना है और नीम की टहनी लेनी है, और 7 किस्म के अनाज को काले रंग के कंद के कपड़े में 1.25 किलो 7 किस्म का अनाज काले रंग के कंद के कपड़े में बांध लेना है। ठीक है। और नीम की टहनी से, ये उपाय 2 लोगों को मिलकर साथ करना है। ओके। ये सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, स्वयं शुद्धिकरण प्रोसेस। नीम की टहनी से गंगा जल पूरे घर में छिड़कना है, और जहाँ जहाँ आपने गंगा जल छिड़का है वहाँ वहाँ जो कंद के कपड़े में सतनाज है उसे टच करना है। तो दूसरा व्यक्ति टच करेगा, पहला व्यक्ति गंगा जल छिड़केगा, और उसको जहाँ जहाँ गंगा जल छिड़का है, जैसे किसी कोने में छिड़का है वहाँ टच कर दिया। सब जगह टच करने के बाद बचा हुआ गंगा जल घर के मेन गेट के दोनों साइड पे राइट और लेफ्ट डाल के ख़त्म कर दो। जो नीम की टहनी है और वो सतनाज है उसे बहते हुए पानी में, पानी की दिशा में बहा दो, और आपको बोलना है जहाँ की छाया वहीं पे जाए। बस इतना बोलना है। हो सकता है इस साधारण से उपाय से आपके घर में जो भी नेगेटिव एंटिटी है या जिस किसी ने भी कुछ भेजा है वो अपने स्थान पर वापस लौट जाए और आपको उससे छुटकारा मिल जाए। छुटकारा नहीं भी मिला तो समय मिलेगा, वो काफ़ी टाइम तक शांत हो जाएगी और आपको किसी साधक तक ले जाकर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। घर में कला कलेश होते तब भी कर सकते हैं ये घर में किसी की नज़र हाय कले कलेश हो रहा है तब भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा शुद्धिकरण प्रोसेस है जिसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि घर में बड़े बड़े हवन में भी वो आपको आराम नहीं मिलेगा जो इस उपाय से मिल सकता है। 7 अनाज 1.5 किलो लेने हैं। 7 अनाज टोटल 1.25 किलो लेना है। अच्छा, 7 अनाज टोटल 1.25 किलो लेना। टोटल 1.25 किलो मिक्स करके। ओके, ठीक है। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने बताया
वो तो मतलब अलग ही जानकारी दी है जो आपने इतनी सारी बताई हैं मुझे आज, जी जी जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें ऐसे बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, और उससे पहले कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दें, हम ज़रूर उनका आंसर देंगे और नेक्स्ट एपिसोड में सर से उनको पूछेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।